Hi guys, this is Shyam Maurya. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 4th March 2023. आज 4 मार्च हो गई है। आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए क्या है एडिटोरियल। पिकिंग द वॉच डॉग। पिकिंग का मतलब होता है चुनना। वॉच डॉग का मतलब जो देख रेख करे, देख रेख करे, ठीक है। यानी कि पिकिंग द वॉच डॉग, जो देख रेख करे, निगरानी रखे, ठीक है। ये है इसका टाइटल। आगे क्या है सब टाइटल की अगर मैं बात करूं, कोर्ट वर्डिक्ट, कोर्ट का जो डिसीजन है किस चीज़ पर, ऑन मैनर ऑफ चूजिंग, कि चुनने का तरीका। मैनर का मतलब यहाँ पे तरीके से है, ठीक है। चुनने यार मैं लिखता हूँ चुनने का तरीका। पोल पैनल, जो पोल पैनल है, ठीक है, एज आ बूस्ट, उसको क्या मिलेगी, बूस्ट टू इट्स इंडिपेंडेंस, किस चीज़ के लिए, स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। यानी कि कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया कि चुनने का जो तरीका है, ठीक है, उसको हमें बदलना पड़ेगा, ध्यान रखना है उसको। ये बूस्ट करेगा टू इंडिपेंडेंस, इट्स इंडिपेंडेंस। इट्स ये क्या है, पोल पैनल के लिए आया है, चुनने वाले, ठीक है। यानी कि इसकी इंडिपेंडेंस को क्या करेगा, वो स्वतंत्रता मिलेगी उसको और फ्रीडम हो जाएगी। यही तो डेमोक्रेसी है यहाँ पे, हर चीज़ चुनने की। ये है एडिटोरियल। अगर आप चाहते हैं कि वोकैबुलरी को एनहेंस करना, ये देखिए एनहेंस वंस वोकैबुलरीज एंड रीडिंग स्किल, तो आपको मात्र, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल इंडिविजुअल व्यू है कि आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए डेली की बेसिस पे। जैसे कि मैंने आपको चैलेंज दिया हुआ है कि अगर आप 30 दिन, क्योंकि इसमें 31 दिन थे, 30 दिन मेरी जो वोकैब है, वो जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, वो पढ़ें प्लस एडिटोरियल पढ़ें। तो देन जब आप दूसरे महीने में पहुँचेंगे, उसमें आप जब खुद से एडिटोरियल पढ़ेंगे या फिर कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, तब आपको ये फील होगा कि हाँ यार रियली में कि बहुत कुछ सीख चुका हूँ और काफ़ी बदलाव भी आ रहा है। लेकिन ये डेडिकेशन के साथ करना है। किसके साथ करना है, डेडिकेशन के साथ करना है। क्लियर है। तो टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। तो चलो पहले हम चलते हैं वोकैब पर। वोकैब के बाद कराने वाला हूँ क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, आए हुए हैं, टीयर 1 के हैं, ठीक है। उसके बाद मैं करा रहा हूँ आजकल फ्रेजल वर्ब। अच्छा, फ्रेजल वर्ब करा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, आपका एग्जाम चाहे कोई भी हो, केवल इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा एसएससी का है, बैंकिंग का है, किसी का यूपीएससी का, कोई भी एग्जाम हो जहाँ इंग्लिश आती है, वो यही लगभग वोकैब और ये सारी चीज़ पूछी जाती हैं, ठीक है। मैं से रब कर देता हूँ। अब पहली वोकैब देखता हूँ। फर्स्ट वर्ड है टेक अवे। देखो जब भी वर्ब में प्रीपोजिशन जोड़ जाए, ध्यान रखना, ठीक है, वो क्या हो जाती है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो ये क्या है, टेक अवे का मतलब लेना, अलग करना, रिमूव करना, विड्रॉ करना। विड्रॉ मतलब जानते ही पैसे निकालने वाले केस में विड्रॉ आता है ना, यानी निकालना। दूसरा वर्ड है आपका, ये दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे, वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब किसी चीज़ में निहित होना, अधिकार प्राप्त होना, फिक्स्ड होना या एब्सोल्यूट होना। प्लेनरी का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, परिपूर्ण, समग्र, विस्तृत। फुल इन ऑल रेस्पेक्ट यानी कंप्लीटली, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है सुपरिंटेंडेंस। सुपरिंटेंडेंस का मीनिंग होता है संचालन। क्या होता है, संचालन, देख रेख, ओवरसाइट और सुपरवाइजिंग, ठीक है। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंटेंट। एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब इरादा होता है, अभिलाषा होता है, एम होता है सिनोनिम के फॉर्म में, और इंटेंशन भी होता है। ले डाउन, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, यानी कि फ्रेजल वर्ब बन गई। निर्धारित करना, इंस्टीट्यूट या फिर एनेक्ट यानी कि रूल बना देना, या एस्टेब्लिश कर देना यानी कि निर्धारण कर देना किसी भी चीज़ का। इनर्शिया का एक नाउन है और ये इसका मतलब होता है निष्क्रियता, ठीक है, इनएक्टिवनेस। क्लियर है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। परसीव एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है महसूस करना, समझ लेना। बिकम कॉन्शियस ऑफ यानी कि किसी चीज़ को सचेत होना, किसी चीज़ के प्रति ये समझ लेना, उसको कॉम्प्रीहेंड कर लेना यानी कि समझ लेना। वैक्यूम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, इसका मतलब खालीपन या फिर वैक्यूटी। क्लियर है।
नेक्स्ट है बिहोल्ड, ये वर्ब हो गई आपकी देखना, ध्यान से देखना, ले आइज ऑन, ठीक है, लेज आई ऑन, पूरा पूरा वर्ड हो जाएगा। रेसिप्रोसिटी, एक पार्ट स्पीच में आपका नाउन है, ये परस्पर करना या म्यूचुअल एक्सचेंज यानी कि एक दूसरे से बदलाव करना। ये है एडमिटेडली का एक एडवर्ब है, बिकॉज ऑफ यहाँ एल बाई लगा हुआ है, जहाँ जहाँ एल बाई आ जाए 99% आपका, 100% नहीं बोल रहा हूँ, क्या होगा, एडवर्ब होगा। सर्वसम्मति से या सच में, एज एक्नॉलेज या फिर आपका कन्फ्यूजली, ठीक है, कन्फेशन करते हैं ना वही चीज़। कन्वेंशन TION आ जाए वो 99% क्या हो जाएंगे आपके, नाउन हो जाएंगे। सम्मेलन, सभा, प्रथा, चलन, ठीक है, ये इसके क्या है, हिंदी में नहीं है, ध्यान रखना, यानी नॉर्मल, पैटर्न, रूल, ये भी क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। परसीव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बनाए रखना, सुरक्षित होना, कीप, कंजर्व, कीप अप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रीएम्प्टिव यानी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है प्रथम, यानी कि समझने की कोशिश करना क्या है। हैविंग द पावर, पावर होना, टू डिटर मतलब रोकने की, प्रिवेंट या फिर प्रिवेंट करने यानी रोकना। एंड एंटिसिपेटेड पहले से ही मालूम होना, सिचुएशन और अकरेंस मतलब किसी सिचुएशन का आपको पहले से मालूम है ऐसा हो रहा है और उसे आप रोक दें, उसे बोलते हैं प्रीएम्प्टिव। नेक्स्ट है इनफर्मिटी का मतलब होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मतलब दुर्बलता, अशक्तता, फीबलनेस और डेबिलिटी, ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो यही आज 16 वर्ड थे, यानी 16 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो लगभग 32, इतने वर्ड तो आपने सीख ही लिए होंगे, लगभग 30 मान के चलिए ऑन एन एवरेज, और 30 × 30 पूरे महीने में यानी 900 वर्ड हो गए। 900 अगर आपने 5 महीने स्टडी ढंग से कर ली तो कितने हो गए, 400-500। कौन सा एग्जाम नहीं निकलेगा, आप सोचिए लॉजिकली, फिर तो रिवाइज होने लगती है ना चीज़ें ऑटोमेटिकली। अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो यही तो फ़ायदा है न्यूज़पेपर का, ठीक है। दूसरी बात कि अगर वीडियो आपको लगती है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक कर दिया करो। दूसरा, आप अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को जो पढ़ रहे हैं उनके लिए शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, ताकि मैं यही इस तरह की वीडियो, इस तरह की बुक डेली बेसिस पे आपको मैं प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। मैं आपको और बता दूं, अभी ऑफ़र चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे इंग्लिश बाय शमोरे नाम से है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे रखा है, सारी PDF वहीं मिलेगी, फ्री PDF और क्विज वगैरह वहाँ मिल जाएंगे। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे सॉल्यूशन ऑफ कॉमन एरर, फिलअप, ठीक है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज को, ये सारी चीज़ मिलने वाली है। PYQs है, ठीक है, 199 में 3 महीने के लिए, 299 में 6 मंथ के लिए, 399 में आपका 12 मंथ के लिए, ठीक है। होली ऑफर है, ले लीजिए ताकि आपको लॉन्ग समय तक आप मेरे से जुड़े रहें। देखो मार्केट में बहुत सारा कंटेंट है, पढ़ने से अच्छा है कि आप वही चीज़ पढ़ें जो चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप दूसरा देख सकते हैं, दूसरा है कि ये एक मेरी ई-बुक है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है इसमें सिनोनिम है, एंटोनिम, ये सारी चीज़ मिलने वाली है। बेस्ट फॉर हो सकती है SSC एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग के लिए, UPSC के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कैसे कैसे मिलने वाला है एक मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे एक वर्ड है इन्फ्यूज, पार्ट ऑफ स्पीच में वो ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है मन में बिठाना, यानी कि चित्त में बिठाना। सिनोनिम की बात करूँ इनकलकेट, और इंस्टिल की बात करूँ, ठीक है, ये भी सिनोनिम हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया। एंटोनिम डिस्करेज हो गया। अले का मतलब वर्ब होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, इसका मतलब आरोप लगाना, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। और सिनोनिम क्या है इसका, से है यानी कहना, एंटोनिम है डिनाई। तो इस तरह के आपको वर्ड मिल जाएंगे, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है आपको अगर ये लेते हैं किताब तो, ठीक है ना। किताब की कीमत ओनली 50 रुपये, ठीक है। आपको नीचे इसका आप पे कर दो सारी चीज़ें, ठीक है, मैसेज कर दो, व्हाट्सअप कर दो और नाम डाल दो, और एग्ज़ाम का पर्पज़ क्या, कौन सा एग्ज़ाम तैयारी करना चाहते हो ये दे दीजिए, फिर मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम सीधा इस पे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है
देखिए इसमें करना क्या है, सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिस वर्ड की स्पेलिंग गलत है उसको सेलेक्ट करना है। रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब होता है पुनः स्थापित करना, या फिर आप बोल सकते हो कि पुनः प्राप्त करना। मैं लिख देता हूँ, पुनः जिसको आप रिकॉल भी बोल सकते हो सिनोनिम के फॉर्म में, और क्या बोल सकते हो, रिकॉल हो गया, कॉल बैक भी बोल सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये सारे क्या, रिकवर भी बोल सकते हो, हाँ ये भी सही है। तो ये सब लगभग सेम है, स्पेलिंग देख लीजिए, आर ई, री हो गया मतलब दोबारा, ट्रीव TRIEVE, जैसे रिसीव भी ऐसे ही बनता है, ध्यान रखना। रिटर्न का मतलब पता ही है, वापस। ठीक है, रिटॉर्ट का मतलब किसी चीज को सुधारना। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका मीनिंग, किसी चीज को सुधारना हो सकता है, इम्प्रूव, जिसको हम बोल सकते हैं इम्प्रूव करना। नो 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 नो, ठीक है, रिटॉर्ट का मतलब होता है, सॉरी मैं गलत बोल गया, कि किसी को मतलब तुरंत बोलना किसी चीज, जैसे आंसर बैक बोल सकते हो आप। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, यानी कि तुरंत ही, जैसे आपने कुछ कहा मैंने तो रिटॉर्ट कर दिया, यानी कि बिटी रिप्लाई जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बिटी रिप्लाई। या फिर क्या हो सकता है, काउंटर हो सकता है, बिल्कुल अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, रिटॉर्ट का मतलब आंसर बैक, या फिर काउंटर मतलब जैसे आपने कुछ कहा मैंने तुरंत ही बोल दिया। ठीक है, अब हिंदी में इसको बोलोगे तो यानी कि प्रत्युत्तर देना, ऐसा बोल सकते हो, प्रति, ठीक है, हाजिर जवाबी, ये फिर बोल सकते हो। ठीक है, हाजिर जवाबी, वाह आना चाहिए। ठीक है, हाजिर जवाबी, ये कटा हुआ बा है और ये ऐसे। अच्छा, रिवेंज, ये गलत है स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, REVENGE, रिवेंज का मतलब बदला लेना। सिंपल। ठीक है, तो रिवेंज का मीनिंग बदला लेना हो गया। और क्या हो सकता है, बैर करना, ऐसे भी बोल सकते हो आप, बैर करना। ठीक है, रिटेलिएशन जिसको बोल सकते हैं आप, मैं कहाँ लिखूँ, अब तो जगह ही नहीं है, यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, रिटेलिएशन, ठीक है, यानी कि बदला। ठीक है, ये सारी चीज़ बता दें, स्पेलिंग सभी सही थी, बस इसको छोड़ करके बस यहाँ पे ई लगाना था स्पेलिंग यार को। और ज़्यादा टफ स्पेलिंग नहीं पूछी जाती, इजी स्पेलिंग पूछी जाती है। देखो, डू यू रिकॉल टू मीट, क्या तुमने इसे याद किया मिलने के लिए, ठीक है, एट द पार्टी लास्ट नाइट, पिछली रात। देखो इसमें इन्होंने जो आंसर दिया है, सीजीएल वालों ने बोला है कि रिकॉल टू मीट, इसमें एरर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर लास्ट नाइट आ गया, इसका मतलब जो बीती हुई बात है, बीती हुई बात है, फिर तो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए ना, यहाँ पे डिड होना चाहिए। डिड यू रिकॉल, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। मेरे हिसाब से तो इसमें एरर जो है फर्स्ट पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्यों उन्होंने बोला है पता नहीं, हो सकता है गलत हो गया हो। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर होगा। दूसरा है इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, ये क्या कहते हैं, अकर टू, कम टू माइंड सडनली, या दिमाग में अचानक से कोई चीज़ बात आना, यानी लिख दो तुम। ठीक है, मन में कोई चीज़ अचानक आ जाना, उसे बोलते हैं अकर टू। नोट डाउन का मतलब होता है टू राइट समथिंग सो दैट यू या वन कैन फॉरगेट, यानी कि लिख लेना, सीधी सीधी बात करो, लिख लेना ताकि भूले नहीं। ठीक है, दूसरा पार्ट फ्रॉम, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति को छोड़ना, ऐसे लिखूं, किसी व्यक्ति को छोड़ना क्या कहलाता है, पार्ट फ्रॉम। अब आता है पार्ट विद, किसी वस्तु को छोड़ना, किसी वस्तु को छोड़ना। इसमें बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना, अगर आपने याद कर लिए तो बेटर, नहीं याद किए तो एजुकेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट है पास अवे, पास अवे का मतलब क्या है, टू डाई, यानी कि मरना, मर जाना। ठीक है, और वर्ड क्या है, पे फॉर, पे फॉर का मतलब होता है भुगतना,
जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे लिख सकते हो, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा किया वैसा भरोगे, इसका मतलब पे फॉर हो गया। प्ले डाउन का मतलब किसी चीज़ को तुच्छ समझ लेना। क्या समझ लेना? तुच्छ समझना, यानी कि हल्के में ले लेना, सीधी सीधी बात है, ऐसे बोल सकते हो, हल्के में लेना, ठीक है। यानी कि मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट, ऐसे लगना कि कम इंपॉर्टेंट है। पुट डाउन का मतलब किसी को दबाना, या ये जो आसानी से आप कह सकते हो, ठीक है। पुट असाइड का मतलब किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ ये फ्रेजल वर्ब थी। आई होप आपने ये फ्रेजल वर्ब बिल्कुल समझ ली होगी और ये सेशन आप बिल्कुल एंजॉय कर रहे होगे। तो फिर से मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, क्या कर देना, लाइक शेयर कर दो, ठीक है। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मज़ा आने वाला है। आगे देखिए, पिकिंग द वॉचडॉग मतलब कुछ ऐसी चीज़ हमें चुननी है जो कि निगरानी रखे, किन चीज़ों पे, जो इलेक्शन चीफ हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ रहते हैं उनको चुनने की। हालांकि उन्हें कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनते हैं, लेकिन वो अब क्या हो रहा है, मैटर उसमें हो रहा है कि भाई इसे एक क्या कहते हैं, आपका चुनाव हो, उसमें भी क्या हो, चुनाव हो, उस हिसाब से चुना जाए अच्छे से। यानी कि कोर्ट वर्डिक्ट, कोर्ट का जो डिसीजन है ऑन मैनर, यानी कि किस तरह से, ऑफ चूजिंग, चूजिंग का मतलब चुनना। देखो ऑफ आ जाए, ऑफ के यानी प्रीपोजिशन आ जाए। ऑफ का मीनिंग मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखी आती है, बोला है ना, तो देखो आईएनजी फॉर्म में आ गई। पोल पैनल, जो पोल पैनल है, इज आ बूस्ट, क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन मिलेगा उसे, टू इट्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है स्वतंत्रता। इट्स जो आया है आपके लिए पोल पैनल के आया हुआ, पोल पैनल के लिए, ठीक है ना। यानी कि कोर्ट का डिसीजन आया है कि इसको में थोड़ा सा, इस मैनर को थोड़ा सा बदलना है, उसमें इंडिपेंडेंसी लानी है उसको, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसे चुनाव में थोड़ी सी निगरानी रखनी है, यानी देख रेख करना है, ऐसा नहीं है ऐसे उल्टा सीधा हो जाए, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया। टाइटल सब टाइटल, अब मैं इसे क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ समझिए, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट टेकिंग अवे, हटा दिया, टेकिंग अवे मतलब हटा दिया, द पावर, पावर मतलब शक्ति, टू अपॉइंट चुनने की, ठीक है, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर को चुनने की जो पावर थी उसको हटा दिया। फ्रॉम द सोल डोमेन, सोल डोमेन का मतलब है अकेला जो प्रभुत्व रहता था, ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब अधिकारी, ठीक है, जो कार्य कर रहा हो। इज अ मेजर बूस्ट टू द इंडिपेंडेंस, ये मेजर बूस्ट, बहुत बड़ा बूस्ट मतलब प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है, टू द इंडिपेंडेंस, कैसे, इसकी स्वतंत्रता पर, ऑफ इलेक्टिंग वॉचडॉग, किसको, वो इलेक्शन वॉचडॉग जो इलेक्शंस पे, ठीक है, क्या करता है, निगरानी करता है, उस पर क्या मिलने है, इसकी इंडिपेंडेंसी पर क्या मिलने वाला है, एक स्वतंत्रता मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट सेंटेंस, क्लियर, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, टेकिंग अवे मतलब हटाना, द पावर मतलब शक्ति, टू अपॉइंट करने की मेंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, किससे, सोवल डोमेन है, डोमेन यानी कि प्रभुत्व है, ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के पास, इज अ मेजर बूस्ट, इसको मेजर बूस्ट मिलने वाला है, बड़ा बूस्ट, प्रोत्साहन मिलने वाला है, टू द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए मान लीजिए, ऑफ इलेक्शन वॉचडॉग, किसके, इलेक्शन वॉचडॉग पर, ठीक है। तो समझ रहे हैं, बहुत फ्रीडम मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसे नहीं, इसे दूसरी तरीके से कीजिए, अपॉइंट कीजिए। द कोर्ट हैज़ रूल्ड, कोर्ट ने बोला दैट 3 मेंबर, उसने नियम बना दिया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 3 मेंबर। देखो 3 के बाद हाइफन लगा हुआ, और हाइफन के बाद कभी भी जो भी नाउन आता है उसमें एस नहीं लगता, ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसमें हाइफन नहीं होता तो मेंबर्स लिखा जाता, ठीक है। क्या बोला, 3 मेंबर कमिटी बना दी इन्होंने, कंप्राइजिंग, जिसमें लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन, प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द लोकसभा, लोकसभा के जो लीडर हैं ओपोजिशन के वो हैं, और या फिर लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओपोजिशन पार्टी, यानी कि ये उसका जो लीडर होगा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ओपोजिशन में, उसका नेता हो सकता है। एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, और क्या होंगे उसमें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं,
ठीक है, यानी कि कौन कौन, CGI होने वाला है, ओपोजिशन पार्टी वाले के लीडर, और आपका कौन होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर खुद होने वाले हैं। ठीक है, विल चूज ECE। अब आती है बात ECE क्या है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर। अनटिल यानी तब तक अ लॉ पास, जब तक पास नहीं हो जाता लॉ तब तक उनका चुनाव ऐसे किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सेंटेंस नेक्स्ट में मूव करते हैं। आगे देखिए क्या कहना चाहता है, एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, वेस्टेड विद प्लीनरी, वेस्टेड मतलब जिसमें निहित है, ठीक है, विद प्लीनरी पूरे रूप से पावर, जिसके अंदर पूरे रूप से पावर निहित है, सुप्रिमटेंडेंस निगरानी करने की, देख रेख करने की, सुपरविजन करने की, या ठीक है सुपरवाइज करने की, सॉरी सुपरवाइज बोलेंगे, किस चीज़ डायरेक्शन देने के लिए, कंट्रोल ओवर इलेक्शंस, ठीक है इलेक्शंस पर। एंड दूसरा कॉमन क्या है, दूसरा क्लॉज, इलेक्शन कमीशन इज अ वाइटल कंपोनेंट, मुख्य कंपोनेंट है, ठीक है मुख्य भाग है, ऑफ रिपब्लिक का, डेट रिक्वायर्स, जिसकी ज़रूरत है। ध्यान देना आप, डेट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पहले क्या है रिपब्लिक आया, और ये सिंगुलर तो वो इसके अनुसार आएगी आगे वाली, तो रिक्वायर्स लिखा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, जो जिसको ज़रूरत है क्या, फंक्शन करने की फ्रीडम तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल जिसमें हो क्या हो, संवैधानिक प्रोटेक्शन हो, प्रोटेक्शन मतलब उसकी सुरक्षा हो, टू एंश्योर जो सुनिश्चित कर सके क्या, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, जो क्या कर सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को मतलब क्या कर सके, सुरक्षित कर सके, यानी कि अगर कोई इलेक्शन हो वो एकदम फ्री एंड फेयर हो। ठीक है, आगे देखिए, मैं इसे कर देता हूँ ड्रॉप। इट हैज़ बीन द प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस होती हुई आ रही है, कैसा, डैट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव की सबसे बड़ी पावर होती है उनके अंदर, तो वो क्या करते हैं, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ECS इलेक्शन कमिश्नर्स ऑन द एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह पर, किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। बट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच है, ध्यान रखना है मैंने आपको कई बार बताया होगा कि बट जो होता है दो क्लॉजों के बीच में आता है, पहला वाला क्लॉज और दूसरा वाला क्लॉज। अगर पहला वाला क्लॉज क्या कर रहा है, अच्छी बात बता रहा है, तो दूसरा क्लॉज उसकी बुराई करेगा। अगर पहला बुराई कर रहा है, खराब बात बता रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, उसकी बड़ाई करेगा। जैसे पहले केवल जो चुना जाता था राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, किसको, ECE को या CEC को या फिर EC, ठीक है, यानी इलेक्शन कमिश्नर्स को, तो वो किसके एडवाइस पे चुना जाता था, प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज पॉइंटेड आउट का मतलब उन्होंने उजागर कर दिया क्या चीज़, दैट ओरिजिनल इंटेंट, जो मुख्य इच्छा है, मेन उद्देश्य है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाते हैं उनका, कि वॉज डैट द मैनर, जो तरीका है ऑफ अपॉइंटमेंट का, शुड बी ले डाउन, मतलब वो आपको क्या करना है, एनेक्ट करना होगा, रूल बनाना होगा उस पर, ठीक है, बनाना चाहिए, इन आप पार्लियामेंट्री लॉ, किसमें, पार्लियामेंट्री में इसका लॉ बनना चाहिए कि कैसे चुनाव होगा, ये उन्होंने इच्छा जाहिर की। अब देखो ये क्या है, अपॉइंटमेंट शुड बी, ये अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट हो गया, शुड आपकी वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये बी है इसलिए पैसे में बना हुआ थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, ए ना पार्लियामेंट्री लॉ, उस पर पार्लियामेंट्री लॉ होना चाहिए। क्लियर हो गया। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा है एडवाइस, और एडवाइस, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एडवाइस, एक एडवाइस ये है और एक एडवाइस ए है। अब आपको बताना ये है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, ये आपका क्या है, असाइनमेंट है घर का आज का। अब मैं इसे करता हूँ रब, ये तो आपको हो गया होगा एकदम क्लियर। अब हम चलते हैं न्यू सेंटेंस पे। अगर आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही चीज़ें, आपको लगता है हेल्पफुल है, तो यार लाइक तो कर दीजिए। ठीक है, कौन से उसमें पैसे पड़ रहे हैं तुम्हारे। आर्टिकल 324 सेज, 324 ध्यान रखना, आर्टिकल कहता है प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड कमिश्नर्स सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान देना कि आर्टिकल 324 कहता है कि प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट, उन्हें करना चाहिए अपॉइंट कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और कमिश्नर्स को, सब्जेक्ट टू एनी लॉ,
एनी लॉ मतलब कोई भी लॉ, मेड मतलब बनाया गया, इन बिहाफ बाय द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के बिहाफ पे कोई भी अगर रूल बनाया गया उसी के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए कमिश्नर्स को, ठीक है, कमिश्नर हो या चीफ कमिश्नर कोई भी हो। हाउएवर हालांकि सक्सेसिव रिजीम्स हैव फेल्ड टू एनेक्ट द लॉ, कई सारे रिजीम्स ऐसे आए, समय ऐसा आया, ठीक है, शासन ऐसा आया जो फेल हो गया इस रूल को लागू करने में। एनेक्ट का मतलब लागू करना, यानी कि ठीक है बनाना या लागू करना बातें की है, ठीक है, उसको करने में असमर्थ रहा। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जज की बात हो रही है, के.एम. जोसेफ, हु हैज ऑथर्ड, जो अधिक वहाँ पे ऑथर थे मेन वर्डिक्ट, वर्डिक्ट जो डिसीजन आया उसका मेन जज कौन थे आपके, के.एम. जोसेफ, हैज़ बेस्ड द कोर्ट्स डिसीजन, ठीक है, इनका जो डिसीजन है जस्टिस के.एम. जोसेफ, ठीक है, हु हैज़ ऑथर्ड द मेन वर्डिक्ट, मेन वर्डिक्ट के क्या थे, वो आपके जज थे। अब देखिए के.एम. जोसेफ हैज़, ये सिंगुलर है, यहाँ से मैं हाईलाइट करता हूँ, ये क्या है सिंगुलर, तो वो भी कैसी है सिंगुलर, ये है परफेक्ट टेंस में, इसलिए इसमें थर्ड फॉर्म आई है, यानी के.एम. जोसेफ हैज़ बेस्ड द कोर्ट डिसीजन ऑन, कोर्ट डिसीजन को उन्होंने बेस किया डैट वो द इनर्शिया ऑफ लेजिस्लेचर एंड परसीव्ड वैक्यूम इन द एब्सेंस ऑफ लॉ, इन्होंने ये बताया कि जो निष्क्रियता है, इनर्शिया मतलब इनएक्टिवनेस है, ऑफ लेजिस्लेचर जो भी यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, नेता वगैरह उनका, ठीक है, आगे देखिए, एंड द परसीव मतलब महसूस करना, समझना, वैक्यूम, इस वैक्यूम को जो लॉ नहीं बनाया अब तक उसको हम महसूस कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, इन द एब्सेंस मौजूदगी ना होना ऑफ लॉ, कि किसी भी लॉ नहीं बन पाया, उसकी मौजूदगी नहीं थी लॉ की या रूल की, ठीक है, वो हम समझ सकते हैं, वो केवल और केवल इनर्शिया ऑफ लेजिस्लेचर है, ठीक है, तो हम इसलिए समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब इसे जल्दी से जल्दी बनाइए, और उन्होंने कमेटी उन्होंने गठित कर दी, उस हिसाब से अभी फिलहाल चयन होगा जब तक कि रूल नहीं बन जाता। फ्यू वुड डिसएग्री विद द कोर्ट्स फंडामेंटल प्रोपोजिशन दैट इलेक्शन वॉचडॉग शुड बी फियर्सली इंडिपेंडेंट, नॉट बी होल्डन टू द एग्जीक्यूटिव, एंड देयर शुड बी अ नो रूम फॉर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू एक्सपेक्ट रेसिप्रोसिटी और लॉयल्टी। सेंटेंस बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन हम इसे क्लॉज बाई क्लॉज क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फ्यू वुड डिसएग्री, देखो एग्री हो डिसएग्री हो, लेकिन हम किसी व्यक्ति से पर्सन से जब हम क्या होते हैं, एग्री होते हैं, तब भी प्रीपोजिशन आपकी क्या लगती है, विद लगती है, और डिसएग्री होते हैं तब भी विद लगती है। फ्यू मतलब कुछ लोग, ठीक है, क्या थे, वो थे आपके, ठीक है, मतलब नाराज़गी थी, मतलब संतुष्ट नहीं थे इस बात से लेकर के, कमेटी को लेकर के। अब देखिए यहाँ पे मैं एक वर्ड और जोड़ सकता हूँ, आ फ्यू भी जोड़ सकते हैं, कुछ ही लोग ऐसे थे जो कि आपके कैसे थे, डिसएग्री कर रहे थे इस बात डिसीजन को लेकर के, डिसीजन को। लेकिन मैं आपको और बता दूँ, ये जो फ्यू लगाया है इसका मतलब ना के बराबर है, सेंटेंस के जो कैनोटेशन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ना के बराबर लोगों ने क्या किया, डिसएग्रीनेस जताई उन्होंने। कोड फंडामेंटल प्रोपोजिशन, कोड का जो मूलभूत प्रीपोजिशन प्रस्तुति का है, ठीक है, ये उसका जो प्रस्ताव है, कोर्ट का जो प्रस्ताव है, ठीक है, प्रोपोजिशन है, फंडामेंटल मूलभूत, कुछ ही लोगों ने उन्होंने बताई, नाराजगी जताई या वो असंतुष्ट थी। डैट इलेक्शन वॉचडॉग शुड बी फियर्सली मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एंड नॉट बी बिहोल्डन टू एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ से देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, वॉचडॉग शुड बी फियर्सली मतलब भयंकर रूप से, पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नॉट बी बी होल्डन, ऐसा नहीं बी होल्डन का मतलब होता है किसी को अंदर कंट्रोल करना, यानी कि आभारी होना, आप ऐसा बोल सकते हो अंडर अ मोरल ऑब्लिगेशन टू समवन, यानी किसी का कृतज्ञ होना, टू द एग्जीक्यूटिव, यानी किसी का मतलब क्या है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से, किसी के अंडर में नहीं होना, ठीक है, वो स्वतंत्र हो, ये कहना चाह रहा है। एंड देयर शुड बी नो रूम, कोई जगह नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, फॉर एन अपॉइंटिंग, किस चीज़ के लिए, अपॉइंटिंग के लिए, अथॉरिटी टू एक्सपेक्ट जो उम्मीद करे, रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी मतलब म्यूचुअली एक तरीके से, ठीक है, और लॉयल्टी,
जो कि एक दूसरे की म्यूचुअली यहाँ पे लॉयल्टी है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, ऐसा लोगों ने क्या डिसएग्रीनेस के लिए जताया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस पे, इसे करता हूँ ड्रॉप। अब देखिए यहाँ से ये हो गया आपका द गवर्नमेंट्स आर्गूमेंट। गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है, तर्क है, डैट द एग्जिस्टिंग सिस्टम वॉज वर्किंग वेल बट एंड देयर वॉज नो वैक्यूम वॉज क्वाइट वीक एज एडमिटेडली द कन्वेंशन नाउ इज द प्राइम मिनिस्टर चूजेज, यह चूजेज नेम फ्रॉम अमंग आ डेटाबेस ऑफ हाई रैंकिंग सिविल सर्वेंट्स एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट टू मेक द अपॉइंटमेंट। ठीक है, सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, इसे हम क्लॉज बाई क्लॉज करके एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। अब यहाँ से देखिए आप, गवर्नमेंट्स आर्गूमेंट, गवर्नमेंट का तर्क है डैट एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो अभी का सिस्टम है, वॉज वर्किंग वेल, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, एंड देयर वॉज नो वैक्यूम, ऐसा कोई गैप नहीं है, ऐसा कोई जरा सी भी जगह नहीं है, वॉज क्वाइट वीक, जो जरा सी भी क्या हो वीक, कमजोर हो, एज एडमिटेंटली, मतलब ऐसा सच में है, मतलब रियल में है, द कन्वेंशन, मतलब यहाँ पे सवा से नहीं है, यहाँ पे पैटर्न से, जो मेथड या पैटर्न है उसकी बात हो रही है। द कन्वेंशन नाउ, मतलब अभी, इज डैट, अभी का जो है, प्राइम मिनिस्टर चूजेज, प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, चूज करते हैं, ए नेम, एक कोई नाम, फ्रॉम अमंग डेटाबेस, जो डेटाबेस है, ऑफ हाई रैंकिंग सिविल सर्वेंट्स, जो हाई रैंकिंग सिविल सर्वेंट हैं उनमें से उनके नाम आता है प्राइम मिनिस्टर के पास, उसमें से वो चूज कर लेते हैं, एंड एडवाइज करते हैं, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, टू मेक द अपॉइंट, और उसी अपॉइंटमेंट करें उसे, ठीक है, या उसका अपॉइंट करें उसे। ठीक है, समझ में आ गया, सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया, आसान था, टफ नहीं था, चीज़ें बस आपको धीरे धीरे वे में समझनी होगी। हाउएवर, हालांकि, मैं इसे ऊपर करता हूँ। A relevant question is whether the presence of the CGI in the selection panel is the only way in which an institution independence can be preserved। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, हालांकि a relevant question, इससे संबंधित क्वेश्चन ये है, वेदर जब भी आता है वो या वाली कंडीशन में आता है, ठीक है, प्रेजेंस मतलब मौजूदगी ऑफ सीजीआई, जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी इन द सिलेक्शन के प्रोसेस में, जो सिलेक्शन पैनल है उसमें सीजीआई की मौजूदगी है, इज़ द ओनली वे, यही एकमात्र तरीका है, इन विच, जिसमें एन इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंस कैन बी प्रिजर्व्ड, जिसमें इंस्टीट्यूशन है, जो भी जो तरीका है पैनल कमेटी में सीजीआई है, इससे ये महसूस किया जा सकता है कि इंडिपेंडेंस कैन बी प्रिजर्व्ड, कि सुरक्षित है, संरक्षित है, क्योंकि नेता वगैरह हैं वो अपने हिसाब से डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर सीजीआई है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा और बिल्कुल प्योरली तरीके से क्या होगी, चुनाव होगा। देयर इज़ नो क्लियर प्रूफ, कोई ऐसा क्लियर प्रूफ भी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, जब भी देर वाला केस है उसमें इन्वर्जन होता है, देखो कि यहाँ पे जो एज आया है वो देर की वजह से नहीं आया है, वो नो क्लियर प्रूफ, यानी प्रूफ सिंगुलर है, इसकी वजह से आया है। ठीक है, ये नाउन है और ये सिंगुलर है, इसलिए एज आया है। देयर इज नो क्लियर प्रूफ, कोई ही क्लियर प्रूफ नहीं है, डैट, मैं हाईलाइट करके चलता हूँ, डैट द इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्रता है, ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर की, हु इज़ अपॉइंटेड बाई द पैनल, जो पैनल के द्वारा उसे चयनित किया जाता है, डैट इंक्लूड द सीजीआई, जिसमें सीजीआई इंक्लूड है, और हिज नॉमिनी, और उसके जो नॉमिनी है, हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, सुरक्षित रखे जाते हैं, और एनेक्टेड होते हैं और एनहेंस्ड होते हैं। मैं यहाँ तक लिखता हूँ और इसे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देयर इज नो क्लियर प्रूफ, कोई ऐसे प्रूफ नहीं है, डैट इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्रता है, ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर की, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, सीबीआई डायरेक्टर के लिए आया है, सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर है, अपॉइंटेड पैसिव फॉर्म में बना हुआ है इसलिए इज अपॉइंटेड आया है। ठीक है, थर्ड फॉर्म आई है, बाय द पैनल, अपॉइंट किया था पैनल के द्वारा, डैट, जिस, ठीक है, पैनल ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है और पैनल के लिए आया, जिसमें इंक्लूड्स हैं पैनल में कौन कौन, सीजीआई और हिज नॉमिनी, ठीक है, और उनके नॉमिनी भी हो सकते हैं, हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, जो कि सुरक्षित रखे गए हैं, और एनहेंस्ड, और भी ज़्यादा किया जा सकता है।
ठीक है, सीबीआई डायरेक्टर की बात हो गई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि कमिश्नर्स की जो भी थे उनकी भी बात हो गई यहाँ पे सुरक्षित अपॉइंट करने की, सुरक्षित तरीके से, यानी कि उसमें राजनीति ना हो इसलिए। फर्दर आगे देखें, द सीजीआई प्रेसिडेंस मे गिवन द प्री एम्प्टिव लेजिटिमेसी टू द ऑल अपॉइंटमेंट्स एंड द अफेक्ट ऑब्जेक्टिव जुडिशियली स्क्रूटनी ऑफ एनी एरर और इन्फॉर्मिटी इन द प्रोसेस। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देना कि फर्दर मतलब आगे सीजीआई की जो प्रेसिडेंस मौजूदगी है मे गिव दे सकती है प्री एम्प्टिव का मीनिंग होता है कि किसी भी प्री मतलब पहले, एम्प्टिव मतलब किसी समस्या या कोई एंटिसिपेटेड सिचुएशन होने वाली जिसको हम डेटर कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें, ठीक है, यानी कि प्री एम्प्टिव लेजिटिमेसी टू ऑल अपॉइंटमेंट, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स की गई हैं वैधानिक तौर पे, ठीक है, एंड अफेक्ट जो असर डालेंगी ऑब्जेक्टिव जुडिशियल स्क्रूटनी, जुडिशियली की स्क्रूटनी पर, जांच पड़ताल पर, ऑफ एनी एरर और इन्फॉर्मिटी इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में कोई भी अगर गलत लगता है, इन्फॉर्मिटी कमजोरी महसूस होती है या फिर कोई भी एरर महसूस होता है तो उसमें जांच पड़ताल करने में आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही वहाँ पे जज वगैरह हैं, ठीक है, तो उसमें पहले प्रोसेस में गलती होने की नहीं है, बिल्कुल फेयर तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाएगा। क्लियर? आगे देखें, यानी जजों को मौजूद होना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। ऑन इट्स पार्ट, इस हिस्से में देखें, द गवर्नमेंट विल बी वेल एडवाइज टू एनेक्ट आ लॉ। गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छे से सलाह दी जाएगी कि एनेक्ट करें, लॉ बनाएं। लेकिन आगे देखें, बट नॉट वन दैट बी सीक्स टू प्रिजर्व, नॉट वन दैट सीक्स टू प्रिजर्व, जो देखेगी प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, सुरक्षित करने के लिए द करंट कन्वेंशन, जो अभी का जो पैटर्न है, टू गेट अराउंड का मतलब इधर उधर, द वर्डिक्ट, जो वर्डिक्ट है, दिस दैट इज इन ट्यून विद, इन ट्यून का मतलब होता है किसी के उसी रिलेट में होना जैसे चल रहा है। द स्पिरिट ऑफ द कोर्ट एम्फेसिस ऑन सीजीआई इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से देखिए, ऑन दिस पार्ट, इस पार्ट में द गवर्नमेंट विल बी वेल एडवाइज, बहुत अच्छे से एडवाइस किया जाएगा टू एनेक्ट द लॉ, लॉ को लागू करे, बट नॉट वन सी के अंदर ढूंढे, टू प्रिजर्व मतलब सुरक्षित करने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि जो चल रहा है उसी को सुरक्षित कर दे, उसी को रूल मान ले, ऐसा नहीं है, उसको रूल बनाए। करंट कन्वेंशन, जो पैटर्न है अभी का, टू गेट अराउंड का मतलब जो सर्कुलेट हो रहा है, वर्डिक्ट का मतलब डिसीजन, दैट इज इन ट्यून विद द स्पिरिट, जो अभी जैसे कोर्ट चाह रहा था उसी अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। स्पिरिट द कोर्ट्स एम्फेसिस, कोर्ट ने जो एम्फेसिस किया हुआ है, ठीक है, किसका, ऑन द इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंस, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इंडिपेंडेंसी है यानी स्वतंत्रता है, कोर्ट ने जो एम्फेसिस किया है, जो स्पिरिट को, ठीक है, जो स्पिरिट को एम्फेसिस किया हुआ है, ठीक है, ताकि एकदम स्पष्ट बिल्कुल तरीके से, फेयर तरीके से चुनाव हो, ठीक है, चुना जाए, लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाए, वही चीज़ रूल बन जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल तो कोर्ट ने एक रूल बना दिया है, उसी का पैनल बन गया, उसी के अकॉर्डिंग अभी क्या होगा, चुनाव होगा। लेकिन सारी जितने भी चुनाव अपॉइंटमेंट हो तो उसमें क्या है, एक सरकार का रूल होना चाहिए जो पार्लियामेंट्री से पास हो, ठीक है। ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आप इस एडिटोरियल आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है, और हेल्पफुल रहा हो तो ज़रूर बताएं, शेयर करें, कमेंट करें, और कम्युनिटी में जो भी मैं पोस्ट करता हूँ भाई, आप उसे ना लाइक नहीं करते यार। अच्छा, लाइक कर दोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि लाइक करने से ही थोड़ा सा मुझे लगता है मोटिवेशन मिलेगा। और बाकी तो PDF इसकी चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगी, ठीक है। ऑफ़र का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ये होली तक रहेगा, लिमिटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड।